ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 8वें अध्याय का 25वां श्लोक, अध्याय 8, श्लोक नंबर 25। श्लोक है धूमो रात्रि सत्ता कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसं ज्योति योगी प्राप्य निवर्तते। श्लोक दोबारा। धूमो रात्रि तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसं ज्योति योगी प्राप्य निवर्तते। संधि विच्छेद है। धूमः रात्रि तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसं ज्योतिः योगी प्राप्य निवर्तते। संधि विच्छेद दोबारा। धूमः रात्रि तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसं ज्योतिः योगी प्राप्य निवर्तते। शब्दों के अर्थ है तथा अर्थात तथा, धूमः अर्थात धूमिल, रात्रि अर्थात रात्रि, कृष्ण अर्थात कृष्ण पक्ष, षण्मासाः अर्थात 6 माह, दक्षिणायनम अर्थात दक्षिणायन मार्ग है, तत्र अर्थात वहाँ, योगी अर्थात योगी, चांद्रमसम अर्थात ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा के, ज्योति अर्थात प्रकाश को, प्राप्य अर्थात प्राप्त करके, निवर्तते अर्थात लौटता है। शब्दों के अर्थ दोबारा। तथा अर्थात तथा, धूमः अर्थात धूमिल, रात्रि अर्थात रात्रि, कृष्ण अर्थात कृष्ण पक्ष, षण्मासः अर्थात 6 माह, दक्षिणायन अर्थात दक्षिणायन मार्ग है, तत्र
अर्थात वहाँ, योगी अर्थात योगी, चांद्रमसम अर्थात ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान चंद्रमा के, ज्योति अर्थात प्रकाश को, प्राप्य अर्थात प्राप्त करके, निवर्तते अर्थात लौटता है। श्लोक का अर्थ है तथा धूमिल रात्रि कृष्ण पक्ष 6 माह दक्षिणायन मार्ग है, वहाँ योगी ज्ञान चंद्र ब्रह्मा के प्रकाश को प्राप्त करके लौटता है। इसके पहले के श्लोकों में, इन श्लोकों में बातें ऐसी चल रही है जो श्लोक नंबर 17 से ही हम देखते आए, सृष्टि की आयु संबंधित बातों से जहाँ शुरुआत हुई, तो वहां पर जैसे उत्तरायण दक्षिणायन ब्रह्मा का दिन और रात के लिए जो बातों का उल्लेख आया, तो उन्हीं बातों को यहाँ पर जो टॉपिक चल रहा है श्लोकों का, शुक्ल और कृष्ण मार्ग का विषय, तो इसमें जैसे कि हमने इन बातों को देखा कि शुक्ल पक्ष अर्थात कि उत्तरायण मार्ग के 6 माह अर्थात उत्तरायण के 6 माह अर्थात वो अग्निरूप सूर्य का प्रकाशमान दिन, और उसके जो यात्री है, ऐसे उत्तरायण मार्ग के रूहानी यात्री वो परम ब्रह्म लोग जाते हैं। ये तो जो सूर्य के प्रकाश में, अग्निरूप सूर्य के प्रकाश में जो यात्रा करने वाले, उनकी बात बताई कि वो परम ब्रह्म लोग जाते हैं। और आज के श्लोक में यहाँ उसके विपरीत अर्थात जो कृष्ण पक्ष है उसे दक्षिणायन मार्ग बताया। जैसे सूर्य का प्रकाशमान दिन होता है, इसी तरह चंद्रमा के प्रकाश उसे धूमिल रात्रि बताया, और ऐसी धूमिल रात्रि अर्थात कृष्ण पक्ष 6 माह, इसके पहले के श्लोकों में जैसे कि ब्रह्मा के रात के रूप में उल्लेख आया, तो वह दक्षिणायन मार्ग है। और वहाँ जो योगी है वो ज्ञान चंद्र ब्रह्मा के प्रकाश को प्राप्त करके लौटता है। अब वो कहाँ लौटता है, और इसमें धूमिल रात्रि दक्षिणायन मार्ग अर्थात क्या, इन सब के बारे में क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में समझाया है। तो क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है तथा धूमिल रात्रि अर्थात कलाओं में बंधायमान कृष्ण पक्ष, धूमिल रात्रि अर्थात जहाँ धूमिल प्रकाश होता हो ऐसी धूमिल रात्रि, तो वो है कलाओं में बंधायमान कृष्ण पक्ष, जो सूर्यवंशी राम पक्ष नहीं है। 6 माह हिंसक मुसलमान आदि आसुरी धर्मों का दक्षिणायन मार्ग अधोमुखी चौमुखी ब्रह्मा का है। वहाँ बर्बस मृत्यु प्राप्त अर्धयोगी अनेकों से सुनी सुनाई बातों के कारण से कलाबद्ध ज्ञान चंद्र ब्रह्मा के धूमिल प्रकाश को प्राप्त करके इसी भटकाने वाले द्वैतवादी नरक में भूतादि बनकर लौटता है। तो यहाँ
जैसे 24वें श्लोक में सूर्य के फॉलो करने वाले जो प्रकाशमान दिन में रूहानी यात्रा करने वाले जो प्रकृत देव यात्री है, जिसे उत्तरायण के 6 माह बताया, तो ऐसे यात्री परम ब्रह्म लोक प्राप्त करते हैं। और इस 25वें श्लोक में इस बात को बताया कि जो कृष्ण पक्ष के 6 माह दक्षिणायन मार्ग के हैं और उसमें जो जाने वाले हैं वो कृष्ण पक्ष अर्थात धूमिल रात्रि। वो किसकी धूमिल रात्रि? तो जो कलाओं में बंधायमान है कृष्ण पक्ष, और धूमिल रात्रि अर्थात जहाँ प्रकाश मंद होता है, जैसे चंद्रमा का प्रकाश जो रात को होता है वो बहुत कम होता है, तो ऐसे धूमिल रात्रि ऐसे ज्ञान प्रकाश में जो विचरण करने वाले चंद्रमा जो कलाओं में बंधायमान है, वो 6 माह का दक्षिणायन मार्ग है। जिससे दक्षिणायन मार्ग को ये माना जाता है कि असुरों का मार्ग है, जो बताया हिंसक मुसलमान आदि आसुरी धर्मों का दक्षिणायन मार्ग है। और वहां परपस मृत्यु प्राप्त हुए अर्ध योगी, जो ऐसे अधूरे योगी है, वो अनेकों से सुनी सुनाई बातों के कारण जो कलाबद्ध ज्ञान चंद्र ब्रह्मा है, उनके धूमिल प्रकाश को प्राप्त करके, यहाँ प्रकाश अर्थात ज्ञान प्रकाश, तो जो ऐसा धूमिल अर्थात अधूरा ज्ञान है, कम ज्ञान है, तो ऐसे प्रकाश को जो प्राप्त करते हैं, उस ज्ञान से जो प्रभावित होते हैं, तो वो आत्माएं इसी भटकाने वाले द्वैतवादी नरक में भूतादि बनकर लौटते हैं। तो ये ऐसों की गति बताई जो दक्षिणायन मार्ग वाले अर्थात ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा को फॉलो करने वाले, उनके प्रकाश को प्राप्त करने के बाद फिर भूतादि बनकर लौटते हैं। ये लौटता है भूतादि बनकर, संबंधित नीचे फुटनोट दिया हुआ है। जैसे चतुर्मुखी ब्रह्मा के पक्षपाती पीके प्रकाशमणि, पीके जगदीश, पीके रमेश आदि सारे ही नीचे कुरी के ब्राह्मण सूक्ष्म देह ले रहे हैं, जो पुरुषोत्तम संगमी शूटिंग प्रमाण द्वापर से ही भूत प्रेत भी बनते रहते हैं। तो यहाँ इस श्लोक में और एक बात स्पष्ट की है कि ये जो भूत प्रेत आदि योनियों में जाने वाले हैं, वो किस प्रकार की कैसी कैटेगरी की आत्माएं होती है, उनके बारे में इस श्लोक में स्पष्ट किया है। जैसे कि यहाँ तो जो नामों का भी उल्लेख दिया हुआ है, और उस संबंधित श्लोक में ही बात बता दी कि जो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा के प्रकाश को प्राप्त करने वाले, यहाँ फुटनोट में उसी संबंधित बताया कि जो ऐसे चतुर्मुखी ब्रह्मा के पक्षपाती उन्हें फॉलो करने वाले जो है, तो जैसे मुरलियों में भी उल्लेख आता है, जिनको याद करते हैं वैसे गति को प्राप्त करते हैं, उस अनुसार ऐसी आत्माएं जो सारे ही नीची कुरी के ब्राह्मण सूक्ष्म देह लेते हैं और शूटिंग के अनुसार ही ब्रॉड ड्रामा में अर्थात द्वापर युग से भी भूत प्रेत बनते रहते हैं। तो इस संबंधित ही जैसे मुरलियों में भी उल्लेख आता है, एक तो अकाल मृत्यु को प्राप्त करने वाले, और यहाँ पर संगम युगी शूटिंग में इसका रहस्य बताया कि जो ज्ञान चंद्रमा के अधूरे प्रकाश, कम प्रकाश, धूमिल रात्रि ऐसे जो फॉलोअर्स है वो भूत प्रेत बनते रहते। इस संबंधित ही गीता में जो वापिस लौटने की बात, नरक में जो वाणी की बात है, उस संबंधित और कुछ श्लोक यहाँ रेफरेंस के रूप में लिए हैं। तो रेफरेंस श्लोक है
एक तो 9वें अध्याय का 3रा श्लोक, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 3। इसमें इस बात का उल्लेख है कि सच्ची गीता वर्णित धर्म में अश्रद्धालु लोग मुझको न पाकर मृत्यु लोकीय कृष्ण गति वाले अज्ञान युक्त मोह अंधकार में हिंसक राक्षसों के दक्षिणायन मार्ग में 2500 वर्ष के नरकलोक में पुनः लौट जाते हैं। यहाँ इस 9वें अध्याय के 3रे श्लोक में भी इस 25वें श्लोक का रेफरेंस लिया हुआ है। अर्थात जो एक तो जो ज्ञान सूर्य के प्रकाश को फॉलो करने वाले जो उत्तरायण मार्ग के यात्री है, तो वो परम ब्रह्म लोग पाते हैं। अर्थात जो इस गीता वर्णित जो धर्म है उसके प्रति जो श्रद्धा नहीं रखते, वो श्रद्धा न रखने वाले वो विदेशी विधर्मी, जो इस 25वें श्लोक में भी हमने उल्लेख देखा, जो हिंदू मुसलमान आदि जो अन्य विदेशी धर्मों के फॉलोअर्स दक्षिणायन मार्ग वाले हैं, तो वो मुझको अर्थात भगवान को न पाकर, परम ब्रह्म लोक को न पाकर मृत्यु लोकीय एक जो दक्षिणायन मार्ग है उसमें पुनः लौट जाते हैं। और दूसरा रेफरेंस श्लोक है 16वें अध्याय का 20वां श्लोक, अध्याय 16 का श्लोक नंबर 20। इसमें बताया जन्म जन्म नारकीय आसुरी योनि को प्राप्त हुए मूर्ख लोग मुझको कभी भी न पाकर वहां से अति दुखों की अधम गति ही पाते हैं। अब नरक लोक में जाने वालों की गति क्या होती है? तो आसुरी योनियों को प्राप्त हुए अधम गति को पाते हैं। जो आज के 25वें श्लोक में भी उल्लेख है कि शूटिंग के प्रमाण जो कर्म किए उस अनुसार द्वापर से ही भूत प्रेत बनते रहते हैं, तो भटकना पड़ता है उन आत्माओं को। इस तरह से आज का श्लोक रेफरेंस श्लोक सहित हमने समझा कि जो धूमिल प्रकाश को प्राप्त करने वाले दक्षिणायन मार्ग वाले, अर्थात जहाँ शास्त्रों में भक्ति मार्ग में माना जाता है कि वो आसुरों का मार्ग है दक्षिणायन मार्ग, तो ऐसे मार्ग के फॉलोअर्स जो धूमिल प्रकाश को प्राप्त करके नरक की गति को प्राप्त करते हैं, अर्थात भूत प्रेत बनते हैं। आगे उच्चारण सुनते हैं और श्लोक संबंधित पॉइंट्स। सदा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनं तत्र चान्द्रमसौ ज्योति योगी प्राप्य निवर्तते। तथा धूमिल रात्रि अर्थात कलाओं में बंधायमान कृष्ण पक्ष सूर्यवंशी राम पक्ष नहीं। ये 6 माह हिंसक मुस्लिम आदि आसुरी धर्मों का दक्षिणायन मार्ग अधोमुखी चौमुखी ब्रह्मा का है। वहाँ बरबस मृत्यु प्राप्त अर्ध योगी अनेकों से सुनी सुनाई बातों के कारण से कलाबद्ध ज्ञान चंद्र ब्रह्मा के धूमिल प्रकाश को प्राप्त करके किसी भटकाने वाले द्वैतवादी नरक में भूतादि बनकर लौटा है। जैसे दादा लेखराज ब्रह्मा, बीके प्रकाशमणि, बीके जगदीश, बीके रमेश आदि सारे ही नीची कुरी के ब्राह्मण सूक्ष्म देह ले रहे हैं। जो पुरुषोत्तम संगमी शूटिंग प्रमाण द्वापर से ही भूत प्रेत भी बनते रहते हैं। सदा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनं तत्र चान्द्रमसौ ज्योति योगी प्राप्य निवर्तते। तथा धूमिल रात्रि अर्थात कलाओं में बंधायमान कृष्ण पक्ष सूर्यवंशी राम पक्ष नहीं। ये 6 माह हिंसक मुस्लिम आदि आसुरी धर्मों का दक्षिणायन मार्ग अधोमुखी चौमुखी ब्रह्मा का है। वहाँ बरबस मृत्यु प्राप्त अर्ध योगी अनेकों से सुनी
सुनाई बातों के कारण से कलाबद्ध ज्ञानचंद्र ब्रह्मा के धूमि प्रकाश को प्राप्त करके किसी भटकाने वाले द्वैतवादी नरक में भूतादि बनकर लौटता है। जैसे दादा लेखराज ब्रह्मा, बीके प्रकाशमणि, बीके जगदीश, बीके रमेश आदि सारे ही नीची कुरी के ब्राह्मण सूक्ष्म देह ले रहे हैं, जो पुरुषोत्तम संगमी शूटिंग प्रमाण द्वापुर से ही भूत प्रेत भी बनते रहते हैं। आगे है पॉइंट्स। पहला है वीसीडी नंबर 1639, वीसीडी नंबर 1639 51 मिनट 51 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है धूमिल रात्रि अर्थात कलाओं में बंधायमान कृष्ण पक्ष। और कृष्ण पक्ष का दर्शन चंद्रमा के है। चंद्रमा का धूमिल प्रकाश होता है। निश्चय आत्मा कोई बात नहीं होती है। जैसे बेसिक में मुरली सुनते थे तो सब बातों का निश्चय आत्मा का जवाब मिलता था। यह बहुत बातों में अनिश्चय आता था, बहुत बातों में अनिश्चय आता है। तो वो धूमिल प्रकाश हो गया चंद्रमा का। उसे चंद्र पक्ष कहो, कृष्ण पक्ष कहो। वो कृष्ण पक्ष है, ब्रह्मा के पास से कनेक्टेड है, और सूर्य पक्ष है, मन शुक्ल पक्ष है, वो ज्ञान सूर्य के पास से कनेक्टेड है। आगे है कलाओं में बंधायमान कृष्ण पक्ष। वीसीडी नंबर 2625, वीसीडी नंबर 2625 36 मिनट 36 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है कलाओं में बंधायमान कृष्ण पक्ष। सोम कहते हैं चंद्रमा को है, और चंद्रमा का पाठ है ब्रह्म। क्योंकि चंद्रमा क्षीण होता है तो चंद्रमा संपूर्ण होता है। जब धरती माता कन्याओं का प्रभाव पड़ता है, पछाया पड़ता है, तो क्षीण होता है, और जब इनका पछाया उनका प्रभाव से दूर होता है तो सारा चंद्रमा गोल हो जाता है। तो ये बात किसकी है? कौन सी आत्मा की बात है? दादा लेख रहा ब्रह्मा की बात है। जब ज्ञान सूर्य का जो प्रैक्टिकल पार्ट है उसका असर पड़ता है तो पूरा, और कन्या माताओं के प्रभाव में रहता है तो धीरे धीरे कालापन बढ़ता है। यहाँ तक बढ़ते बढ़ते अमावस्या के दिन पूरा काला, उस काले को कहते हैं कृष्ण पक्ष, काला पक्ष, दक्षिणायन मार्ग है, अंधकार का मार्ग है। ऐसे गीता में बताया अंधकार का मतलब भूत प्रेत बहुत काम करते हैं। दूसरे धर्म की ये आत्मा है ना विधर्मी, उनका बहुत वर्चस्व रहता है। आगे है वार्तालाप नंबर 581, डिस्कशन नंबर 581 27 मिनट 27 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है दक्षिणायन मार्ग। असुर है वो मैदान में आ जाते हैं, उन असुरों की तरफ चले जाते हैं, उसको कहते हैं सनसेट पॉइंट। माउंट आबू में यादगार बनी हुई है। सूर्य अस्त हो गया कहाँ? पश्चिम में, पश्चिमी सभ्यता में। पश्चिमी सभ्यता कहो, दक्षिणी सभ्यता कहो, जहाँ मुसलमानों का क्रिश्चियंस का राज्य,
वहां सूर्य अस्त हो गया, सूर्य बाहर चला गया, तो वो दक्षिणायन हो गया। अब दक्षिणायन से फिर उत्तरायण आता है 75 में। आगे है वार्तालाप नंबर 665, डिस्कशन नंबर 665, 11 मिनट 11 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। वहां बर्बस मृत्यु प्राप्त अर्धयोगी अनेकों से सुनी सुनाई बातों के कारण से कलाबद्ध ज्ञान चंद्र ब्रह्मा के धूमिल प्रकाश को प्राप्त करके भूतारी बनते हैं। सात नारायण बचे जो कम कला वाले हैं, कम जन्म लेने वाले हैं, सचिव की रंगमंच पर बाद में उतरने वाले हैं। तो ऑलराउंड पार्ट बजाने वाले हैं या अधूरा पार्ट बजाने वाले हैं? अधूरा पार्ट बजाते हैं। नंबरवार कम अनुभवी बनते हैं इस दुनिया के, या हीरो पार्टधारी के मुकाबले बराबर है अनुभवी बनते हैं। कम पार्ट बजावेंगे तो अनुभवी भी कम बनेंगे। इसलिए वो कमजोर आत्माएं जब द्वापर शुरू होता है तो द्वैतवादी युग में पहुंच करके और धर्मों के प्रभाव में आ जाती है। इब्राहिम के इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हो जाती है। वो नारायण भी कम कला के और उनकी सारी प्रजाति, तो वो कमजोर आत्माएं ब्रह्मा की गोदी में पली है। इनके आज से लेकर के और 69 18 जनवरी तक अभी भी पल रही है, क्योंकि ब्रह्मा की बुद्धि में अभी तक नहीं बैठा है गीता का भगवान कौन है। तो एक भूल के कारण सारा सत्यानाश होता रहता है और दुनिया में असत्य का बोल वाला होता रहता है। वो ब्रह्मा को फॉलो करने वाली आत्मा है, प्रैक्टिकल जीवन का फॉलो नहीं करते हैं ब्रह्मा को, उनके डायरेक्शन को फॉलो करती है। शिव के डायरेक्शन को नहीं पकड़ती, किसके डायरेक्शन को पकड़ती है? देवधारियों के डायरेक्शन को, ब्रह्मा के डायरेक्शन को पकड़ेंगी, नहीं तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों के डायरेक्शन को पकड़ेंगी। वंशावली कहे जाएंगे या मुखवंशावली कहे जाएंगे। मुख माने बोल से उनको प्यार है, लेकिन मुख से निकली हुई जो भगवान शिव की बातें हैं उनसे उनको प्यार नहीं है। तो ऐसी सब आत्माएं, चाहे वो नारायण जी क्यों न हो अधूरे कला वाले, और उनकी प्रजावर की आत्माएं ही क्यों न हो, वो सब कन्वर्ट होने वाली कच्ची आत्माएं यहाँ संगम युग में भी जीते जी प्रारब्ध नहीं पाती। जब तक उनका जीवन रहता है तब तक प्राप्ति नहीं कर पाती। जैसे ब्रह्मा ने प्राप्ति नहीं की जीवन रहते, क्या जीवन मुक्ति पाई? जीवन रहते रहते मुक्ति नहीं पाई। तो उनके जो फॉलोअर्स हैं या ब्रह्मा से जो प्यार लेने वाले हैं वो भी अधूरे ब्राह्मण, शरीर छोड़ने वाले भूत प्रेत बनते हैं। सूक्ष्म शरीर
दान करते हैं, स्थूल शरीर छूट जाता है। आगे है VCD नंबर 298, VCD नंबर 298, 54 मिनट 54 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। चतुर्मुखी ब्रह्मा के पक्षपाती सारे ही नीची कुरी के ब्राह्मण सूक्ष्म देह ले रहे हैं। और जो देश वाले हैं आधारभूत ब्राह्मण, दूसरे दूसरे धर्मों के आधार जड़ों में बैठे हुए, उनकी स्थिति अब ये बन गई है कि वो जो दुनियावी धर्म गुरु है, जो रास्ता अपना रहे हैं भक्ति मार्ग का, उसी रास्ते को अपनाने लग पड़े। ज्ञान की बातों को सबको छोड़े जा रहे हैं। क्यों छोड़ते जा रहे हैं? क्योंकि ज्ञान की गहराई को एडवांस पार्टी वालों ने पकड़ लिया है। और वो एडवांस पार्टी की जो भी बातें निकलती हैं वो चिप की तरह लगती है। जैसे राम के बाण हो तो दिल में जाते हैं, सुनकर जवाब उन पर आता नहीं, इसलिए घृणा करते हैं, स्वीकार नहीं करना चाहते, हट पकड़ चुके हैं। भले अंदर से समझते हैं कि सच्चाई है तो भी विरोध करते हैं। तो सच्चाई को स्वीकार नहीं करना है। मान इतना ज्यादा है, अहंकार इतना ज्यादा है कि मरते मरते मर जाएंगे। ब्रह्मा बाबा को याद करने वाले किसकी गति को पाएंगे? जो ब्रह्मा की गति में होगी उनकी गति होगी। और बड़े बड़े देवी दादी दादा कैसे शरीर छोड़ते हैं, जैसे ब्रह्मा ने अकाली मौत में शरीर छोड़ा, अकाली मौत में शरीर छूटता है। तो जिनका अकाली मौत में दुनिया में भी शरीर छूटता है वो सब सूक्ष्म शरीर धारण करते हैं। सूक्ष्म शरीर क्यों मिलता है? इसीलिए मिलता है जो ज्यादा पाप करते हैं वो उनको थोड़े समय ज्यादा पाप न कर सके, इसलिए उनको अपना शरीर नहीं मिलता। तो शरीर के आधार पर ही पाप नहीं बनता है, तो उनको सूक्ष्म शरीर मिल जाता है। सूक्ष्म शरीर में पाप को नहीं, और तो जिसमें प्रवेश करके पाठ बजाए उसके ऊपर सारा भार चला जाए। तो थोड़े समय के लिए वो पाप न करे, उनके पाप का बोझा ज्यादा न पड़े, इसलिए वो सूक्ष्म शरीर मिलता है। जैसा इनको है अकाली मौत वालों को। अकाली मौत किसकी होती है? जो ज्यादा पाप करते हैं। दूसरे दूसरे धर्म के जो भी हैं आधार मूर्त क्या विरूप आत्माओं में जो अकाली मौत में शरीर छोड़ रहे हैं वो सब वही पापी आत्मा है, जन्म जन्मांतर की। आगे है VCD नंबर 1599, VCD नंबर 1599, 1 घंटा 3 मिनट 1 आवर 3 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। अर्धयोगी श्वेतवादी नरक से भूत प्रेत बनते रहते हैं। प्रजापिता वाली आत्मा दुनिया की सबसे जास्ती ज्ञानी आत्मा है, शिव बाबा के डायरेक्शंस को फॉलो करने वाली है या नहीं फॉलो करने वाली है? तो जो विधान को मानने वाला है, विधान को जानने वाला है, विधान के आधार पर संविधान के आधार पर चलने वाला है, वो सजा भोगेगा या नहीं भोगेगा? है? नहीं भोगेगा। तो ये जो सूर्यवंशी आत्माएं हैं, जो पहले नंबर की प्रजा है, वो सब ज्ञानी तू आत्माएं हैं। वो ऐसे पाप कर्म नहीं करती जगन ने जो उन्हें भूत प्रेत बनना पड़े। ये तो चंद्रवंश की आत्माएं हैं।
इस्लाम वंश की आत्माएं हैं, बौद्धी या क्रिश्चियन वंश की आत्माएं हैं, या इनके छेड़ों की आत्माएं हैं, जो और धर्मों के बाप को, धर्म पिताओं को फॉलो करती है, उनके बताए हुए धारणाओं पर चलती है, जो श्रेष्ठ धारणा नहीं है। श्रेष्ठ तो एक शिवाबाई है जो सदा श्रेष्ठ रास्ता बताता है, कर्म अकर्म विकर्म की गति बताता है, और वो कर्म कर्म गति की गति गीता में ही बताई गई है। और धर्मों के लोग गीता को उतना फॉलो नहीं करते। इस तरह से आज के श्लोक संबंधित पॉइंट्स हमने समझे, जिसमें इन बातों का उल्लेख आया है कि जो ऐसे ज्ञान चंद्रमा के धूमिल प्रकाश को प्राप्त करने वाले हैं, और ऐसी आत्माएं जो द्वापर से ही जन्म जन्मांतर विदेशी विधर्मियों के प्रभावित होते रहती है, अर्थात सुनी सुनाई बातों के प्रभाव में आते रहती है, तो वह आत्माएं संकर में भी शुरू में भी और उस अनुसार द्वैतवादी द्वापर से अर्थात नरक से ही भूत प्रेत बनते रहते हैं। जो श्लोक में उल्लेख आया है कि ऐसी आत्माएं जो सूर्यवंशी दान पक्ष के नहीं है, कृष्ण पक्ष को फॉलो करने वाले हैं, जो कि कृष्ण कलाओं में बंधायमान है, तो उनको जो फॉलो करने वाले हैं वही सूक्ष्म देह लेते रहते। इस श्लोक का अर्थ हो गया। अभी आगे है रिवीजन। श्लोक टेस्ट के लिए श्लोक नंबर है चौथे अध्याय का 21वें श्लोक से 24वें श्लोक तक, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 21 से 24 तक, और 8वें अध्याय का 25वां, अध्याय 8 का श्लोक नंबर 25। और रिवीजन का पहला श्लोक है चौथे अध्याय का 21वां 21 नंबर श्लोक है। निराशीर यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरं केवलं कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम्। अर्थात सांसारिक आशा रहित अपने मन बुद्धि रूप चित्त का वश करता, एकाग्र भावेन तन धन धाम से सब प्रकार के स्वामित्व का त्यागी, मुझ अभोक्ता शिवज्योति समान सदा निराकारी आत्मलोकवासी बन सांसारिक इच्छा मात्र अविद्या होकर केवल विष्णुलोकीय पुरुषार्थ निर्वहनार्थ अनिवार्य शारीरिक कर्म करता हुआ पापों नहीं पाता, पति देह और दुनिया में भी सदा निष्पाप बना रहता है। तो यहाँ जो कर्मों की बात का टॉपिक चल रहा था कि कर्म की गति गहन है, उसे जानना चाहिए, तो उसी में ही जो ऐसे योगी महात्मा पुरुष है उनके आचरण की बात चल रही थी। इसमें एक तो बताया पहले वाले श्लोक में काम विकार के संकल्प से रहित कर्म हो जिनके, दूसरा सब कुछ बातों को त्यागा हुआ, और इस श्लोक में 21वें श्लोक में बताया सांसारिक आशा रहित मन बुद्धि रूपी चित्त जिनका वश है, और सब प्रकार के स्वामित्व का त्यागी, जिसके लिए अव्यक्तवाणियों में बात आती है सर्वस्व त्यागी। तो ऐसा जो पुरुषार्थी जो योगी है, जो इच्छा मात्र अविद्या होकर केवल विष्णु लोकीय पुरुषार्थ निर्वहनार्थ अर्थात स्वर्ग जो वैकुंठ की प्राप्ति है
केवल उसी के अर्थ शारीरिक कर्म करता है तो वो पाप को नहीं पाता है। इस दुनिया में रहते हुए भी इस दुनिया की सारी आशाओं को त्यागा, सब प्रकार के स्वामित्व को त्यागा हुआ है, तो ऐसा पतित दुनिया में रहते हुए भी निष्पाप बना रहता है। और इससे संबंधित जो पाप को नहीं पाता ऐसा उल्लेख आया हुआ है, इस संबंधित भी रेफरेंस श्लोक 18वें अध्याय का 45वां अध्याय 18 का श्लोक नंबर 47, जिसमें इस बात का उल्लेख है, स्वभाव से नियत किए हुए कर्म करता हुआ आत्म स्थिति में स्थिर रहने के कारण आपका भागी नहीं बनता। जो इस श्लोक में उल्लेख आया चित्त का वश करता, जो आत्मलोकवासी बना था, जो आत्मिक स्थिति में इस तरह से रहता है, परमात्मा को, परमपिता शिव को याद करते हुए और अपने नियत किए हुए कर्म अर्थात जो अनिवार्य शारीरिक कर्म करता हुआ पाप का भागी नहीं बनता है। आगे है इसी श्लोक के 21वें श्लोक के ही और रेफरेंस श्लोक है, पाप का भागी नहीं बनता जिसका मन बुद्धि रूपी चित्त वश है। इस संबंधित ही 18वें अध्याय का 17वां श्लोक अध्याय 18 का श्लोक नंबर 17 है, जिसका अहंकार भाव नहीं, जिसकी बुद्धि एक प्रभु सिवाय कहीं भी संसार में लिप्त नहीं होती, तो वो इन नास्तिक लोगों को मारकर भी नहीं मारता और न बंधायमान होता है। तो यहाँ इस बात का उल्लेख आया बंधायमान न होना, तो नीचे भी उल्लेख लिखा हुआ है जिस पर कोई पाप न लगे, अर्थात जो ऐसा केवल एक भगवान में ही एक प्रभु के सिवा कहीं भी बुद्धि लिप्त नहीं होती, सांसारिक आशा नहीं, सब प्रकार के स्वामित्व का त्यागी, जो उल्लेख आया है श्लोक में, तो और कहीं बुद्धि जिनकी लगती ही नहीं भगवान के अलावा, तो वो बंधायमान नहीं होता, अर्थात पाप का भागी नहीं बनता। इसी तरह 5वें अध्याय का 10वां श्लोक अध्याय 5 का श्लोक नंबर 10, इसमें उल्लेख आया है, जो परम ब्रह्म आश्रयी आसक्ति त्याग कर कर्म करता है, तो मलिन पानी से कमल पत्र की तरह पाप से लिप्त नहीं होता। जो इस श्लोक में उल्लेख है 21 नंबर, उसी को यहाँ सार में बताया, सब प्रकार की आसक्ति को त्यागा हुआ एक परम ब्रह्म अर्थात एक भगवान में ही मन लगा हुआ पाप से लिप्त नहीं होता। अब पाप किससे बनता है, उसके लिए तीसरे अध्याय का 37वां अध्याय 3 का श्लोक नंबर 37, इसमें जो उल्लेख आया है, रजोगुण से पैदा यह काम विकार और यह क्रोध बहुत भोगी है, बड़ा पापी है, इसको वैरी समझ। तो आसक्ति त्यागना अर्थात इन विकारों को छोड़ना, जो वैरी है, तो ऐसा जो पाप कराने वाले हैं उनसे दूर रहना है, तो पाप से लिप्त नहीं होते, तो सर्वस्व त्यागी। आगे है 22वां श्लोक, श्लोक नंबर 22 है, यदुच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धो च कृत्वापि न निबध्यते। अर्थ है, संयोगवश जो मिले न मिले ऐसी प्राप्ति से संतुष्ट रहने वाला, सुख दुखादि द्वंद्वों से परे, ईर्ष्या ही और पूर्वकृत अपने ही किए हुए कर्मों की सफलता असफलता में समानता करके भी आत्मस्थ हुआ शिव बाबा की याद में रहने से कर्म बंधन में नहीं पड़ता। तो इस श्लोक
में कर्मों की एक और बात बताई जिससे पाप के भागी न बने। बंधन अर्थात ही पापों का बंधन है, सुख या दुख दोनों में कहीं ना कहीं अटकना। तो यहाँ विशेष बात बताई कि जो बंधन में नहीं पड़ता क तो एक तो हर समय संतुष्ट रहने वाला, मिले या न मिले लेकिन संतुष्ट रहता। दूसरा बताया सुख दुखादि द्वंद्वों से परे, सुख का बंधन भी है दुख का भी बंधन है, तो दोनों से भी परे। और सफलता या असफलता इसके लिए भी बताया, वो पूर्व जन्म के किए हुए कर्मानुसार प्राप्त होती है, तो उसमें भी समान रहने वाला, जो सदैव आत्म बिंदु स्थिति में आत्मस्थ हुआ शिव बाबा की याद में रहने से कर्म बंधन में नहीं पड़ता। तो आत्मिक स्थिति शिव बाबा की याद, इन दोनों में ही एकाग्र होकर टिका हुआ और इन सब बातों को धारण किया हुआ बंधन में नहीं पड़ता। और इस संबंधित रेफरेंस श्लोक 18वें अध्याय का 17वां अध्याय 18 का श्लोक नंबर 17, इसमें भी इस बात का उल्लेख है, जो एक प्रभु के सिवाय कहीं भी जिसकी बुद्धि संसार में लिप्त नहीं होती तो वो बंधायमान नहीं होता। आगे है इसी 22वें 22 श्लोक संबंधित और रेफरेंस श्लोक दूसरे अध्याय का 38वां अध्याय 2 का श्लोक नंबर 38, जिसमें भी समान बातों का उल्लेख किया है। सुख दुख लाभ हानि जय पराजय को अर्थात इन सब सांसारिक द्वंद्वों को समान मानकर स्वयं स्थिर हो, तो ऐसे देहधारियों से बेल लगाव रहने से आत्मा को पाप नहीं लगेगा। तो जो इस 22वें श्लोक में उल्लेख आया आत्मस्थिर और शिव बाबा की याद में मग्न और सब बातों में समान द्वंद्वों से परे रहते हैं तो पाप नहीं लगेगा, बंधायमान नहीं होते हैं। और दूसरे अध्याय का 48 अध्याय 2 का श्लोक नंबर 48, इसमें भी यही बात बताई, आसक्ति त्याग कर योगारूढ़ हुआ। अन्य द्वंद्व सफलता असफलता में भी समान होकर जो कर्म फल का त्यागी बनकर कर्म करना, जिसे बोला है समत्व, हर स्थिति में समान। तो समानता का रिजल्ट बताया, पाप का भागी नहीं बनता या बंधन में नहीं पड़ता। आगे है इसी श्लोक संबंधित और भी रेफरेंस श्लोक दूसरे अध्याय का 14 और 15वां, इसमें अध्याय 2 का 14 श्लोक में भी फिर यहाँ समान रहने की बात आई। यहाँ परिस्थितियां बताई, सर्दी गर्मी सुख दुख, ये जो इंद्रियों के विषय है वो सब आने जाने वाले हैं, तो इसीलिए उनको तू सहन कर, अर्थात समान बनने की बात, तो आपके भागे नहीं बनते। और 15वां श्लोक अध्याय 2 का श्लोक नंबर 15, इसमें उल्लेख है दुख सुख में समान रहने वाले इस धैर्यवान पुरुष को ये कोई भी विषय भोग व्यथित नहीं करते तो वो अमरत्व के लिए योग्य बनता है। आगे है 23वां श्लोक, श्लोक नंबर 23 है, गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञयाचरतः कर्म समग्रम प्रलीयते, अर्थात दैहिक आसक्ति रहित एक सिवा सभी से बंधन मुक्त शिव की सच्ची गीता एडवांस ज्ञान में अडोल बुद्धि वाले और तन मन धन समय संबंध की शक्तियों द्वारा यज्ञ सेवा भाव से अटूट चलने वाले के सारे भूत वर्तमान के अच्छे बुरे कर्म
पूर्णतया नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ कर्म नष्ट होना अर्थात कोई भी प्रकार के बंधन में न पड़ना, तो उसके लिए बताया आसक्ति रहित, दृढ़ बुद्धि अर्थात सदैव निश्चय बुद्धि और यज्ञ सेवा भाव से चलने वाले, तो उनके कर्म पूर्णतया नष्ट हो जाते हैं। आगे है इस श्लोक संबंधित रेफरेंस श्लोक 18वें अध्याय का 48, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 48। इसमें बताया है सहज कर्म दोष युक्त हो तो भी न त्यागना चाहिए। यहाँ विशेष बात जो बताई है, धुएं से अग्नि की तरह इस नारकीय संसार के सभी कर्म दोष से ढके हुए हैं, तो इसीलिए यज्ञ कर्म के अलावा इस सांसारिक कर्म सब बंधन में डालने वाले हैं। तीसरा अध्याय का 9वां अध्याय 3 का श्लोक नंबर 9 है, यज्ञ सेवा के सिवाय किसी भी कर्म से यह नरक लोक कर्म बंधन है। अगला रेफरेंस श्लोक है 18वें अध्याय का 49वां अध्याय 18 का श्लोक नंबर 49। सब परिस्थितियों में आत्मजयी, आसक्ति रहित बुद्धि वाला, कामनाहीन, समुचित त्याग से परम श्रेष्ठ कर्म रहित सिद्धि को प्राप्त करता है। तो इस सब बातों में कैसे कर्म होने चाहिए आसक्ति रहित, उसका उल्लेख है। आगे है 24वां श्लोक, श्लोक नंबर 24। यहाँ जो यज्ञ कर्म के अलावा सभी सांसारिक कर्म बंधन में डालने वाले हैं, तो यज्ञ कर्म का विवरण अर्थात यज्ञों का ही विवरण का टॉपिक यहाँ है 34 से 32 श्लोक तक। श्लोक नंबर 24 है, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म न हवि, ब्रह्माग्नो ब्रह्म नाहुतम, ब्रह्मेव तेन गंतव्यम, ब्रह्म कर्म समाधिना। अर्थात यज्ञ सेवा में धन धनादि सब कुछ अर्पित हवि ब्रह्म है। चतुर्मुखी ब्रह्मा द्वारा पंचम ऊर्ध्वमुखी पंचानन परम ब्रह्म की योगाग्नि व ज्ञानाग्नि में अर्पित हवि, जो भाव से अर्पित हुई वस्तुएं है, परम ब्रह्म है। ब्रह्म तत्वाग्नि में मनसा वाचा या कर्मणा रुद्र ज्ञान की यज्ञ सेवा से समाधिस्थ उस महत ब्रह्म ज्ञान से भरपूर इसी सृष्टि में संपन्न गीता के 8वें अध्याय के 20वें श्लोक संबंधित ब्रह्मलोक की गंतव्य है। तो इस श्लोक में ये बात बताई कि जो अर्पण करने की बात है परम ब्रह्म की योगाग्नि में, तो यहाँ ऐसे अर्पण करना इसका लक्ष्य बताया कि ब्रह्मलोक की गंतव्य है। तो वो ब्रह्मलोक की गंतव्य है, उस परम ब्रह्म तक पहुंचने की बात, जो यहाँ परम ब्रह्म शब्द आया है श्लोक में, इस संबंधित नीचे फुटनोट है, मूर्तिमान रूहानी शंकर के बीज रूप पंच तत्वों की देह का मुखमंडलीय अणु योग बल की अकूट ऊर्जा से सोमनाथ मंदिर का लाल लाल लिंग रूप आग का गोला जैसा बन जाता है, जिस यहोवा को यहूदी लोग भी पूजते थे। बीच में हीरा सुप्रीम बाप सदाशिव ज्योति के योग बल से समान बनी हीरो समान शास्त्र वर्णित श्वेत अर्जुन की आत्मा जगत पिता आदम की यादगार है। इन्हें ही शास्त्रों में हिरण्य गर्भ कहा है। तो जो परम ब्रह्म अर्थात ब्रह्मलोक की गंतव्य है,
तो उनके बारे में यहाँ उल्लेख बताया है। इसके लिए शास्त्रों में हिरण्यगर्भ बताया, और हिरण्यगर्भ अर्थात ही जो यहाँ उल्लेख किया हुआ है सोमनाथ मंदिर का, वो लिंग रूप आग का गोला जैसे बनता है। तो यार की अग्नि से वो इस तरह से बनता है, तो वही यज्ञ कर्म के द्वारा वहां तक पहुंचना यही सबके लिए गंतव्य है। आगे है इस श्लोक संबंधित रेफरेंस श्लोक, जहाँ ब्रह्मलोक ही गंतव्य है, उस संबंधित यहाँ उल्लेख 8वें अध्याय का 20वां श्लोक, अध्याय 8 का श्लोक नंबर 20 और 21, इन दोनों में भी वो परम ब्रह्मलोक गंतव्य है उसके बारे में वर्णन बताया, जो कि वहां तक पहुंचने के बाद वो जो सब प्राणियों का अंतराल समय अंतराल नष्ट होने पर भी वो जो पितृभाव है उसका विनाश नहीं होता, और वही जो लिंग रूप है परम ब्रह्मलोक ऐसे कहा जाता है, वही परम धाम है, जो कि इस सृष्टि पर वो चैतन्य परम धाम बन जाता है। आगे है 24वें श्लोक संबंधित और रेफरेंस श्लोक। इन सब श्लोकों में परम ब्रह्मलोक जो ब्रह्मलोक गंतव्य है उसी का उल्लेख है। 14वें अध्याय का 26वां, अध्याय 14 का श्लोक नंबर 26, इसमें भी अव्यभिचारी भावना से योग युक्त सेवा करने वाले परम ब्रह्म के लिए योग्य हुए, तो यज्ञ कर्म से ही परम ब्रह्म गंतव्य तक पहुंचते हैं। और दूसरे अध्याय का 72वां श्लोक, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 72, इसमें बताया कि वो परम ब्रह्म परमेश्वर से उत्पन्न ऐसी अविनाशी अवस्था है जहाँ स्थिर होने के बाद वो परम ब्रह्म के निर्वाण धाम को पाता है, अर्थात इस दुनिया की किसी वस्तु व्यक्ति के मोह में नहीं पड़ता। वो कैसी स्थिति बनती है उस गंतव्य तक पहुंचने के बाद, उसका उल्लेख इस श्लोक में दिया हुआ है। आगे है आज का श्लोक 8वें अध्याय का 25वां, श्लोक नंबर 25 है। धूमो रात्रि तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसम ज्योति योगी प्राप्त निवर्तते, अर्थात तथा धूमिल रात्रि अर्थात कलाओं में बंधायमान कृष्ण पक्ष जो सूर्यवंशी राम पक्ष नहीं है, 6 माह हिंसक मुसलमान आदि आसुरी धर्मों का दक्षिणायन मार्ग अधोमुखी चौमुखी ब्रह्मा का है, वहां बरबस मृत्यु प्राप्त अर्धयोगी अनेकों से सुनी सुनाई बातों के कारण एक कलाबद्ध ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा के धूमिल प्रकाश को प्राप्त करके इसी भटकाने वाले श्वेतवादी नरक में भूतादि बनकर लौटता है। और इस संबंधित इस तरह नरक में भूतादि बनकर लौटने संबंधित फुटनोट दिया है। जैसे चतुर्मुखी ब्रह्मा के पक्षपाती बीके प्रकाश मणि, बीके जगदीश, बीके रमेश आदि सारे ही नीचीपुरी के ब्राह्मण सूक्ष्म देह ले रहे हैं, जो पुरुषोत्तम संगमी श्रुति प्रमाण द्वापर से ही भूत प्रेत भी बनते रहे हैं। तो यहाँ भूत प्रेत कौन बनते हैं? कृष्ण पक्ष धूमिल रात्रि का उल्लेख क्या है वो हमने अभी अभी स्थिति के पॉइंट्स अनुसार समझा है। इस श्लोक संबंधित रेफरेंस श्लोक जहाँ इस बातों का उल्लेख है जो भूत प्रेत आदि बन के नरक में ही लौटते हैं। एक तो 9वें अध्याय का 3रा श्लोक, इसमें भी इस बात का उल्लेख है।
और 16वें अध्याय का 20वां अध्याय 16 का श्लोक नंबर 20, इसमें भी इस बात का उल्लेख है कि जो नरक में लौटते हैं वो किस तरह से अधम गति को पाते हैं। तो इस तरह से इस श्लोक की रिवीजन हो गई। श्लोक नंबर एक बार टेस्ट के हिसाब से फिर से चौथे अध्याय का 21 से लेकर के 24वें श्लोक तक, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 21 से 24 तक, और 8वें अध्याय का 25वां, अध्याय 8 का श्लोक नंबर 25। इस तरह से आज के लिए गीता का क्लास यहाँ